बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ जो कि है कंपाउंड प्रपोर्शन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड प्रपोर्शंस क्या है, फिर हम देखेंगे कि रियल लाइफ के अंदर हम कंपाउंड प्रपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए किस तरह के प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो कंपाउंड प्रपोर्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड प्रपोर्शन क्या चीज है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर प्रपोर्शंस इज नोन एज कंपाउंड प्रपोर्शन। दो या दो से ज्यादा प्रपोर्शन के दरमियान में जो रिलेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रपोर्शन कहते हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने सिंपल प्रपोर्शन को पढ़ा जिसके अंदर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन थी और उसमें हमने देखा कि हमारे पास दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन को ऑब्जर्व किया जा रहा था। लेकिन कंपाउंड प्रपोर्शन के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। तीन या तीन से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, ये रिलेशन होता है। तो आइए एक्सरसाइज 1.18 को सोल्व करते हैं हम लोग। तो 1.18 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 30 men रिपेयर आर रोड in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours डेली। तो हमें क्या निकालना है, हमने डेज निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे इस स्टेटमेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें ये बताया गया है कि 30 मैन एक रोड को रिपेयर करते हैं कितने डेज के अंदर, 56 डेज के अंदर, बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। तो ये था इंफॉर्मेशन का पहला हिस्सा, स्टेटमेंट का पहला हिस्सा। अब सेकेंडली कहता है कि हो मैनी डेज, कितने डेज रिक्वायर्ड होंगे, कब, जब हमारे पास 45 मैन वर्क करें और वर्क क्या करें, 7 आवर्स डेली वर्किंग करें। तो देखिए टोटल मेरे पास तीन क्वांटिटीज हैं जो कि 2 टाइम्स रिपीट हुई हैं, एक सेंटेंस के पहले हिस्से में, एक सेंटेंस के दूसरे हिस्से में। लेकिन यहां से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है जिसे हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जो क्या है, हो मैनी डेज। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जो इंफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है उसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। तो चले सोल्यूशन की तरफ आते हैं और सोल्यूशन में मैं सबसे पहले नंबर पे लेट कर लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ डेज, जो हमारे पास डेज हैं वो क्या है, एक्स है। तो सारी की सारी क्वांटिटीज को वन बाय वन मैं क्या करूंगा, राइट करूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर वन, जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है और मैंने वो लिख ली, वो मेरे पास क्या है, डेज। तो डेज। उसके बाद सेकंड क्वांटिटी मेरे पास क्या है, मैन। तो मैंने मैन राइट कर लिए। और थर्ड मेरे पास क्या आ जाएंगे, आवर्स, यानी कि टाइम आ जाएगा मेरे पास। आवर्स लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे टाइम राइट किया जा सकता है। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है राइट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले नंबर पे देखिए, वो कहता है कि 56 डेज है हमारे पास और 56 डेज के अंदर हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तादाद है 30 मैन। और वर्किंग आवर्स कितने हमारे पास, 6 वर्किंग आवर्स है। कहता है अगर मैन को इंक्रीज कर दिया जाए, 30 से 45 कर दिया जाए और वर्किंग आवर्स को 6 से 7 कर दिया जाए तो बताएं कितने डेज रिक्वायर्ड होंगे। अब डेज के साथ हमारा जो एरो होगा हमेशा अपवर्ड ही जाएगा। अब आते हैं हम लोग मैन के साथ, मैन और डेज को कंपेयर करेंगे। तो देखिए मैन और डेज को कंपेयर करते हैं और देखते हैं इनके दरम्यान में रिलेशन क्या है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो जाएंगे तो जो डेज होंगे वो कम हो जाएंगे। कैसे, कम लोग काम कर रहे थे तो ज्यादा दिनों में काम कंप्लीट हो रहा था। अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब कम डेज में काम हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो हमारे पास कौन सा रिलेशन है, वो हमारे पास जी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो मैन के साथ मैं एरो लगाऊंगा वो डाउनवर्ड होगा, नंबर वन। अब नंबर टू आ जाते हैं, वर्किंग आवर्स के साथ डेज को कंपेयर करते हैं। अगर पर डे के लिहाज से 6 आवर वर्क किया जाए तो 56 डेज में वो काम कंप्लीट होता है। बट अगर मेरे पास वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर जाए, ज्यादा देर काम किया जाए पर डेज के लिहाज से, तो ऑब्वियसली काम जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि वर्किंग डेज जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो अब देखें वर्किंग आवर्स इंक्रीज करने से डेज डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन की सूरत में हम क्या करते हैं, एरो डाउनवर्ड लगाएंगे। अच्छा जी, ये दो चीजें हमने लिखने के बाद उससे अगली चीज, अब मुझे क्या करना है, इसको रिलेशन की फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन में सबसे पहले नंबर पे मैं क्या लिखूंगा, एरो वाली साइड पे जो भी क्वांटिटी हुआ करेगी वो नीचे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ मेरे पास 56 नीचे आ जाएगा
तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 45 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 7। अब मुझे x की वैल्यू कंप्यूट करनी है जो हमने स्टार्ट पे लेट किया था, तो मेरे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 56। तो यहाँ ये आ गया 56। अब यहाँ कैंसिलेशन करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो 7 की कैंसिलेशन होगी, 7 1 आर 7 और 7 8 आर 56, नंबर 1। नंबर 2, अब 30 और 45 की भी कटिंग हो रही है, 32 आर सॉरी 15 2 आर 30 और 15 3 आर मेरे पास क्या आ जाएगा 45। 3 की कैंसिलेशन 6 के साथ कर दें, 3 1 आर 3 एंड 3 2 आर 6। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो ये आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, और इन सब का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 32। और ये क्या था, ये थे हमारे पास डेज। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, अपनी फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे कि हेंस hence required days are 32। तो जो रिक्वायर्ड डेज है वो हमारे पास क्या है 32 डेज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए वो हमें इन्फॉर्मेशन क्या देता है। सबसे पहले नंबर पे उसने बताया हमारे पास कि इफ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। तो हमारे पास जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमारे पास 60 वुमेन्स हैं जो क्या करती हैं 48 kg कॉटन को स्पिन करती हैं, लेकिन उनका जो वर्किंग आवर्स है वो कितने हैं 6 वर्किंग आवर्स हैं। अगर हमारे पास वीमेंस की तादाद क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, उनको 60 से 30 कर दिया जाए और वर्किंग आवर्स जो है उनको 8 से इंक्रीज करके 12 कर दिया जाए, तो क्वेश्चन ये है कि हो मच कॉटन, हमारे पास कितनी कॉटन है जो क्या होगी स्पिन होगी, यानी कि हो मच कॉटन, हो मच कॉटन जो है हमारे पास वो स्पिन होगी। ठीक है, तो जो हो मच है इसका मतलब ये हमारे पास क्वांटिटी है, कॉटन है, जिसे हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कॉटन इन केजी के अंदर गिवन है, तो चलें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या कर लेंगे सपोज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया सोल्यूशन लिखा कि सोल्यूशन लेट द कॉटन बी, और वो क्या है एक्स के जी, वो एक्स के जी है हमारे पास। ठीक है, एक्स लिया मैंने और 7 के जी इसलिए मेंशन कर दिया कि आपको यूनिट का पता चल जाए। तो जरूरी नहीं है आपके पास इसको किलोग्राम को लिखने का, तो यहाँ हम अकेला एक्स भी लिखना चाहें तो राइट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं स्टेटमेंट में, सबसे पहले नंबर पे मैं क्या राइट करूंगा, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आ जाएगा कॉटन, फिर सेकंड पे मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे पास वेट मौजूद है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है वेट मौजूद है वो तो मैंने लिख लिया कॉटन, और सेकंड मेरे पास आ गया वुमेन, तो वो जी आ गया मेरे पास वुमेन, और थर्ड पे मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम, जो कि वर्किंग आवर्स की फॉर्म में है। तो चले लिखते हैं पहली क्वांटिटी क्या आ गया कि मेरे पास 60 वुमेन्स हैं जो क्या करती हैं 48 kg कॉटन को स्पिन करती हैं बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। अगर उनके वर्किंग आवर्स 12 कर दिए जाएं और वुमेन्स की तादाद हमारे पास 30 कर दिए जाए तो कॉटन कितने केजी स्पिन करेंगी वो। तो कॉटन का तो हमेशा क्या होगा हमारे पास अपवर्ड एरो आएगा। अब आते हैं हम वुमेन्स और कॉटन को। अब देखें 60 वुमेन्स थी तो 48 केजी स्पिन कर रही थी, अगर 30 वुमेन्स आ जाएंगी तो ऑब्वियसली वो कम ही स्पिन करेंगी। तो वुमेन के इंक्रीज करने से कॉटन की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करने से कॉटन की क्वांटिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ जो इसका रिलेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं एरो अपवर्ड लगाएंगे। अब आते हैं टाइम और कॉटन की क्वांटिटी के दरमियान में। अगर वर्किंग आवर्स 8 होंगे तो जो स्पिनिंग होगी वो 48 kg है, अगर 12 कर दिए जाएं तो ऑब्वियसली टाइम इंक्रीज करने से जो स्पिनिंग क्वांटिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी दोनों की दोनों क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज होने से डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ भी जो रिलेशन आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा सोल्यूशन के अंदर लिखूंगा, सबसे पहले नंबर पर मेरे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 48, और सेम लाइक जो सेकंड इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ मेरे पास 30 जो है एरो वाली साइड पे 60 है तो लिखा जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 12 डिवाइडेड बाय 8। तो जो x होगा x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30
डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 48 जो होगा वो इधर आकर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ इसकी कैंसिलेशन करते हैं, जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 1 जार 3 3 2 जार 6 नंबर 1, 8 1 जार 8 8 6 आर मेरे पास क्या आ जाएगा 48 और 2 1 जार 2 और 2 6 आर 12। तो x की जो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, वो आ गई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 और ये क्या है, ये किलोग्राम के अंदर था। तो लिखूंगा सो रिक्वायर्ड कॉटन इज, सो रिक्वायर्ड कॉटन इज 36 kg। तो जो रिक्वायर्ड कॉटन है वो हमारे पास क्या होगी 36 kg आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमारे पास कहता है कि 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज, how many men will complete the wall of 600 मीटर इन 30 डेज। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास आ गया जी नंबर 1 के 70 मैन है, जो एक वॉल है जिसकी लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, वो हमारे पास 150 मीटर, उसको क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं बाय वर्किंग 12 डेज, 12 दिनों के अंदर। अब कहता है हो मैनी मैन, कितने आदमी हैं जो उसी वॉल को सॉरी जो वॉल को कंप्लीट करेंगे, जबकि वॉल की लेंथ जो है वो इंक्रीज करके कहाँ से कहाँ तक कर दी जाए, वो इंक्रीज करके 600 मीटर कर दी जाए, और वर्किंग आवर्स जो है, वर्किंग डेज जो है वो हमारे पास कितने बना दिए जाए 30। तो 30 डेज के अंदर 600 मीटर की वॉल्स को अगर कंप्लीट करना हो तो कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे, हो मैनी मैन। तो हो मैनी मैन जो है मैन हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे सपोज करेंगे। तो इस क्वांटिटी को मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ लेट कर लेता हूँ, कि मेरे पास आ गया लेट सॉल्यूशन के अंदर के लेट द मैन बी एक्स, वो कितने होंगे एक्स होंगे। तो मैन को सबसे पहले नंबर पे ही हम क्या कर लेंगे राइट कर लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा जी सबसे पहले नंबर पे मैन। सेकेंडली मैं क्या कर सकता हूँ, वॉल की लेंथ या वॉल लिख सकता हूँ सिंपली वॉल, और मैं साथ लिख रहा हूँ मीटर, मीटर के अंदर वॉल की लेंथ है। और थर्ड वन मेरे पास क्या आ गया, थर्ड वन पे मेरे पास आ जाएंगे जी डेज। तो मैंने अब इन क्वांटिटीज को वन बाय वन लिखना है। तो सबसे पहली क्वांटिटी क्या है मेरे पास 70 मैन, तो मैंने 70 लिखा मैन के नीचे। उसके बाद वॉल की लेंथ कितनी है 150 मीटर, तो यहाँ मैंने 150 लिख लिया। और थर्ड वन मेरे पास डेज है, और डेज कितने हैं जी 12 डेज, तो 12 डेज लिखिए। फिर सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आ जाए, कहता हो मैनी मैन, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो एक्स था, और एक्स वाली क्वांटिटीज के साथ एरो भी अपवर्ड ही जाना है। वॉल की बात करें तो वॉल की जो लेंथ है वो 150 से इंक्रीज करके मेरे पास कितनी कर दी गई है 600, और डेज जो है वो 12 से इंक्रीज करके 30 डेज कर दिए गए। अब मुझे क्या करना है एरो लगाना है। सबसे पहला टारगेट है यहाँ एरो को प्लेस करना। तो एरो को प्लेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखिए मैन और वॉल को क्या करता हूँ कंपेयर करता हूँ। तो मेरे पास जो 150 मीटर की वॉल है उसके लिए जो रिक्वायर्ड मैन है वो 70 है। अगर मैंने लेंथ इंक्रीज कर दी है तो इसका मतलब ज्यादा लोग चाहिए, तो कम लेंथ के लिए कम लोग रिक्वायर्ड होते हैं, ज्यादा लेंथ के लिए ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ जो मेरा एरो आएगा फिर क्या हो जाएगा अपवर्ड, क्योंकि दोनों की दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही हैं और डिक्रीज करने से डिक्रीज हो रही हैं। अब आ जाए मैन और डेज, मैन और डेज का एरो लगाते हैं। अब देखिए 12 दिनों में काम खत्म करना था, तो हमारे पास कितने आदमी रिक्वायर्ड थे 70 मैन रिक्वायर्ड थे। अगर वही काम 30 दिनों में, हम कहें जी कोई मसला नहीं है 12 दिनों में नहीं है, इसको 30 दिनों में आप क्या करें कंप्लीट कर दे, तो 30 डेज के अंदर उसी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें कम आदमी रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका मतलब डेज अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो मैन डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर डेज डिक्रीज होंगे तो मैन इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो दोनों की दोनों क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे के क्या कर रही हैं ऑपोजिट बिहेव करती हैं। तो इसका जो एरो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा डाउनवर्ड आ जाएगा। वॉल की जो लेंथ है उसका अपवर्ड, बट इसका क्या आ जाएगा हमारे पास डाउनवर्ड आ जाएगा। तो चलें अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या निकलेगा। तो सबसे पहले वन नंबर पे आ गया मेरे पास x डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 150, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ सबसे पहले एक जीरो के साथ एक जीरो ये कट जाएगा, और दूसरे जीरो के साथ ये सेकंड वाला जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास आ गया x डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 15, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3। तो मैं क्या करता हूँ 70 जो इधर डिवाइड हो रहा था राइट साइड पे लेके जाऊंगा, तो वहां जाकर मेरे पास ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3
और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 70। तो कैंसिलेशन करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेरी क्या आ जाए 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6 और इसी तरह इसकी भी कैंसिलेशन हो रही है 3 5 जार 15 और 3 4 जार मेरे पास क्या आ गया 12 5 1 जार 5 और यहाँ से भी मैं कैंसिल करता हूँ 5 1 जार 5 और 5 4 जार मेरे पास क्या आ गया 20। तो आंसर आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 14 और सब का प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 14। अब 8 को क्या करें 14 के साथ मल्टीप्लाई करें और 8 4 जार 32 3 कैरीज 8 1 जार 8 और 3 उसमें ऐड कर दिए तो 1 10। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने मेंस रिक्वायर्ड हैं 112 मेंस आर रिक्वायर्ड। तो मैं लिखूंगा हैंस 112 men are required। अगर मुझे उसी काम को खत्म करना है कितने डेज के अंदर खत्म करना है, अगर मुझे उसी काम को 30 डेज में खत्म करना है और लेंथ जो है वो 600 हो जाएगी तो उसके लिए रिक्वायर्ड मैन जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे 112 हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 14 masons can build a wall of 12 meter high in 12 days। How many masons will be needed to build a wall of 120 meter high in 7 days। तो हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटीज गिवन है। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए हमारे पास क्या है 14 मैसन्स है। वो जो वॉल की लेंथ है वो हमारे पास 12 मीटर है और जो वर्किंग डेज है वो हमारे पास कितने हैं 12 वर्किंग डेज है। हमें क्या करना है सेकंड इंफॉर्मेशन में कहता है हु मेनी मैसन्स विल बी नीडेड। हमारे पास कितने मैसन्स हैं जो क्या करेंगे जो हमारे पास 12 मीटर 120 मीटर की वॉल को 7 डेज के अंदर क्या कर देंगे बिल्ड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है हो मैनी मैसन्स। तो हमारे पास जो नीडेड है मैसन्स वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको क्या कर लेंगे सपोज कर लेंगे जी। सबसे पहले नंबर पे आ गया सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के अंदर जो पहली चीज होगी वो लेट करेंगे लेट द मैसन्स बी एक्स। तो पहली जो इंफॉर्मेशन होगी वो किसके अबाउट है वो हमारे पास मैसन्स है। जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको पहले नंबर पे लिख लें बाकी क्वांटिटीज बाद में। अब लेंथ ऑफ वॉल है तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ सिर्फ वॉल लिख रहा हूँ और ये वॉल किसके अंदर है मीटर्स के अंदर है। और थर्ड क्वांटिटी मेरे पास क्या आ जाएगी डेज आ जाएंगे। तो क्वांटिटीज को 1 बाय 1 लिखते हैं। सबसे पहले नंबर पे कितने मैसन्स है 14 मैसन्स है जो क्या करते हैं बिल्ड करते हैं एक वॉल को। और वॉल की लेंथ कितनी है हमारे पास 12 मीटर है और डेज कितने रिक्वायर्ड है उसके लिए 12 डेज ही रिक्वायर्ड है। अगर कहता है उसी वॉल्स की जो हाइट है उसको इंक्रीज कर दिया जाए कितना कर दिया जाए 120 और जो वर्किंग डेज है उनको 7 कर दिया जाए तो बताएं कितने मैसन्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। तो अब आते हैं जी एरो लगाने की तरफ। पहले वाला एरो जो है वो तो हमेशा क्या होगा अपवर्ड ही आएगा। अब मैं क्या करता हूँ मैसन्स को वॉल की लेंथ के साथ क्या करता हूँ कंपेयर करता हूँ। अब देखिए अगर 12 मीटर की वॉल थी तो वो हमारे पास 14 मजदूर जो थे वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी की जो हाइट है वो 120 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा लेंथ के लिए हमें ज्यादा मजदूरों की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज कर रही हैं एरो क्या जाएगा अपवर्ड क्योंकि दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज कर रही हैं। अब आते हैं डेज और मैसन्स के। अगर हमने काम को 12 दिनों में खत्म करना था तो हमारे पास 14 मजदूर काफी थे जो 12 दिनों में इस काम को खत्म कर लेते थे। अब अगर हम कहें कि वही वाला काम हमें खत्म करके दें कितने दिनों में 7 दिनों में तो कम दिनों में खत्म करने के लिए ज्यादा मजदूर रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करने से मैसन्स डिक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ डेज डिक्रीज करने से जो मैसन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों का जो रिलेशन है वो ऑपोजिट है तो हम कहेंगे यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो लिखते हैं जी इसको इक्वेशंस की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी 12 के साथ 12 कट जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा जी 120 डिवाइडेड बाय 7 और इधर आ गया x डिवाइडेड बाय 14। तो 14 इधर डिवाइड हो रहा था राइट साइड पे जाएगा यही वाला 14 तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 1 7 और 7 2 14। तो x का जो आंसर आया वो हमारे पास आ गया
120 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 240, और ये 240 क्या है हमारे पास, ये 240 मैसन्स है, तो लिखूंगा हैंस 240 मैसन्स विल बी नीडेड। तो हमारे पास जो नीडेड मैसन्स है उनकी तादाद कितनी होगी, 240 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास 1440 मैन हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज इन अ कैंप। हमारे पास क्या है, 1440 आदमी हैं जिनके पास फूड की क्वांटिटी है जो कि 32 डेज जिंदा रहने के लिए या 32 डेज यूज करने के लिए काफी होगी किसी कैंप के दौरान। कहता हो मैनी मैन मे लीव द कैंप, कितने आदमी हैं जो उस कैंप को छोड़ के चले जाएं, सो दैट द सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज, कि वही वाला जो फूड है वो उनके लिए 40 दिनों के लिए काफी हो, लेकिन उसके साथ साथ जो फूड की क्वांटिटी है वो इंक्रीज करके 1/2 कर दी जाए, यानी कि 3/2 कर दी जाए। तो ये जो हमारे पास 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है हमारे पास 3/2। तो उसकी क्वांटिटी जो है वो 3/2 कर दी जाए, तो कितने आदमी जो है उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली तो ये नहीं निकाल सकते कि वो कितने आदमी छोड़ के चले जाएंगे, हम तो ये निकाल सकते हैं कि कितने आदमियों के लिए यही वाला फूड काफी होगा 40 दिनों के लिए अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर दी जाए। तो जितने लोगों के लिए काफी होगा उसके अलावा जितने भी बाकी लोग बच जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले हिस्से में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो कितने लोग हैं जो इस फूड को यूज कर सकते हैं 40 डेज के लिए, जबकि फूड की क्वांटिटी 3/2 कर दी जाए। जब हम उन लोगों की तादाद निकाल लेंगे तो टोटल में से उनको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा लोग थे वो कितने लोग थे जिनको कैंप छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चले प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि जो रिक्वायर्ड मैन है वो कितने हैं। अब ये रिक्वायर्ड मैन वो नहीं है जो छोड़ के चले जाएंगे, ये वो वाले होंगे जो इस फूड को 40 डेज के लिए यूज कर सकेंगे। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन मेरे पास लेट द मैन बी एक्स। अब एक्स है तो पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड ही मैन है तो पहले नंबर पे मैन राइट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया जी फर्स्ट वन मैन, सेकंड वन डेज, और थर्ड वन पे मैंने फूड लिख लिया। ये फूड क्या है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना फूड वो यूज कर रहे होंगे। तो मैन कहता है कि हमारे पास 140 मैन है, कितने डेज के लिए वो यूज कर सकते हैं फूड को, 32 डेज के लिए, जबकि फूड की क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास 1 होगी। अब कहता है फूड की क्वांटिटी इंक्रीज करके 3/2 कर दी जाए और डेज जो है वो 40 होने चाहिए, तो बताएं कितने आदमियों के लिए वो काफी होगा फूड, कितने आदमी उसको यूज कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम डेज के साथ कंपेयर करते हैं। अब देखिए एक फूड की क्वांटिटी है, हमारे पास 32 पीपल्स हैं जो क्या करते हैं उस फूड को यूज करते हैं, सॉरी 1440 पीपल्स हैं जो उस फूड को यूज करते हैं, तो वो 32 डेज के लिए सफिशिएंट है। अब हम कहते हैं कि नहीं जी 32 डेज के लिए नहीं बल्कि इसको 40 डेज तक हमने चलाना है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें लोगों को कम करना पड़ेगा। अगर डेज ज्यादा डेज के लिए चलाना है तो कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगी। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ डेज और मैन है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इनके दरमियान में जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो डेज के साथ हम डाउनवर्ड एरो लगा देंगे। अब आते हैं फूड की क्वांटिटी पे। अगर हम फूड जो है वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वांटिटी रखते हैं 1 क्वांटिटी का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक सादा सी एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास रोटियां हैं। हम कहते हैं कि हमने क्या किया, रोटी बनाई हुई है, जो भी हमारे पास राशन था हम डेली बेस पे क्या करते थे, पर पर्सन को 1 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती थी, 1440 लोगों में। अब अगर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करके 1/2 कर दीजिए, 1 यानी कि 1.5 कर दी जाए, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसका मतलब फूड इंक्रीज करने से जो पीपल्स हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी जो रिलेशन है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से चले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1440 इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1
और इस 1 को डिवाइड करना है हमने किस पर, 3/2 पर डिवाइड करना है। ठीक है, 1 3/2 पर डिवाइड करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो मैंने नोट किया यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, 8 4s आर 32 और 8 5s आर 40। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/5, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 2/3। तो मल्टीप्लाई कर लें ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर हमने इसकी कैंसिलेशन नहीं करनी तो फिर सेकंड स्टेप ये होगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास जो x के डिनोमिनेटर में 1440 है, इसको मैं राइट साइड पे ले आऊं। तो ये आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 1 को मैंने क्या कर दिया है, 1 को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर वही आंसर दे देगा। और यहाँ मेरे पास आ गया 440। अब इसकी कैंसिलेशन करता हूँ। सबसे पहले मैं 5 पे कैंसिल करता हूँ, 5 1s आर 5, और यहाँ से भी इसकी कटिंग करूँगा, 5 2s आर 10, बाकी बचेगा 4 44, और 5 8s आर 40 और 5 8s आर 40। अब अगेन क्या करता हूँ, 3 पे कैंसिलेशन होगी, तो 3 1s आर 3 और 3 9s आर 27, और बाकी बचेगा 1 8, तो 3 6 आर 18। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है जी, x आ गया, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 96। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया 4 और 2 का, वो आ जाएगा मेरे पास 8, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 96। अब यहाँ क्या करूंगा, 96 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 48। 48 तो यहाँ मैं 8 लगा दूंगा, बाकी बचेंगे 4। ठीक है, अब 9 8s आर 72। 72 के अंदर हमने क्या किया, 4 ऐड कर लिए, तो ये आ गया मेरे पास 76। तो x आ गए 768 मैन। अब जो हमारा फूड है, अगर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करके हम क्या कर दें, 1/2 कर दें और 40 डेज तक चलाना चाहें, तो 768 मैन जो होंगे उनके लिए वो सफिशिएंट होगा। अब हमारे पास तो टोटल 1440 लोग थे। अब 768 लोगों ने वो फूड को यूज करना है, इसका मतलब 768 से ऊपर जितने भी लोग होंगे उन सबको क्या करना पड़ेगा, कैंप छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा सो द मैन may leave the camp आर, वो कितने लोग होंगे, टोटल हमारे पास 1440 लोग थे, उनमें से 768 लोग वो हैं जो इस फूड को यूज कर सकते हैं। तो जो बाकी हैं वो यूज नहीं कर सकते, उनको कैंप छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चले हम माइनस करते हैं। तो माइनस करने के बाद 10 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 2, इधर आ गया 3, और 13 में से 6 माइनस किए तो 7, और यहाँ रह गया 13 में से 7 माइनस किए तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, 6 मैन। तो ये वो आदमी हैं जिन आदमियों को क्या करना पड़ेगा, कैंप छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये था जी हमारा कंपाउंड प्रपोर्शन का एक बहुत ही अहम टॉपिक। इसके अंदर आपने नोट किया होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, तो वो सिमिलर आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिमिलर नेचर के क्वेश्चन थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, उन तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। अगर फिर भी आपसे किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम हुआ तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर उन क्वेश्चन से रेलिवेंट भी आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।